पिछले 3 दिनों से 3 जहाज जो ईरान के आसपास से क्रॉस कर रहे थे उनका अपहरण हो रहा था और एक बार फिर एक तीसरे जहाज का अपहरण किया गया। लेकिन इन वक्त पर अमेरिका की नेवी ने क्या कर दिया, जिसके बाद मिसाइलें गिरनी शुरू हो गई। जानेंगे, बहुत ही रोचक चीज हुई है इस बार हुती विद्रोहियों के साथ। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू सीधे गाजा में क्यों उतर गए। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के तीसरे दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पहुंचे। जंग शुरू होने के बाद पीएम नेतन्याहू पहली बार गाजा पहुंचे हैं। उन्होंने उत्तरी गाजा में मौजूद सैनिकों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो में कहा कि वो अपने बंधकों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे हर बंधक को इजराइल वापस लाएंगे। इसके साथ ही हमास ने रविवार को बंधकों के तीसरे बैच में 14 इजरायलियों और 3 अन्य विदेशी नागरिकों को आजाद कर दिया और इसके बदले में इजराइल ने दूसरे बैच के 39 फलस्तीन कैदियों को रिहा कर दिया। फलस्तीनियों को लेकर रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के बस जब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अलबिरह पहुंची तो सैकड़ों लोगों ने आजाद हुए बंदियों का स्वागत किया। बस के आते ही भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। चरमपंथी संगठन हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने रविवार को दावा किया है कि इजराइल ने उसके उत्तरी ब्रिगेड के कमांडर अहमद अल घंडोर और अन्य 3 बड़े नेताओं को मार दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार अल कासिम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि घंडोर और उनकी सैन्य परिषद का सदस्य भी था। मारे गए 3 अन्य नेताओं के नाम भी बयान में लिए गए, जिनमें अहमान सियमाम का नाम शामिल है। और आपको बता दें, ये ब्रिगेड रॉकेट फायरिंग इकाइयों का प्रमुख है। वहीं वेस्ट बैंक में शुक्रवार की रात भीड़ ने 2 फलस्तीनियों को गोली मारकर बिजली के खंभे से लटका दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगे थे। वहीं ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक रैली में बड़ी भीड़ उमड़ने के एक दिन बाद पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित हजारों लोग लंदन में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ मार्च के लिए एकत्र हुए। यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मार्च में जॉनसन के साथ ब्रिटेन के प्रमुख रब्बी एफ्रेम मिरविस और अन्य बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें, इजराइल को कुछ हद तक समर्थन मिल रहा है तो वहीं कुछ हद तक इसे विरोध भी झेलना पड़ रहा है। और इस वक्त जो विरोध खास तौर पर झेलना पड़ रहा है इजराइल को, वो किसकी वजह से झेलना पड़ रहा है तो आपको बता दें, वो झेलना पड़ रहा है ईरान की वजह से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ईरान और तुर्की के बीच में बातचीत चल रही है और दोनों एक सुर से कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है और हम हमास के साथ हैं। तो वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को देखिए। अमेरिका को चुकानी पड़ेगी कीमत, ईरान ने सीधे सीधे ये धमकी दे दी है। मतलब कि ईरान इस जंग को लगता है जैसे खींचना चाह रहा हो। हालांकि सीधे तौर पर ईरान सामने नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है तो आ रहे हैं हुती विद्रोही और हुती विद्रोहियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। हमने आपको पिछले 2 दिनों से खबर दी। पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से गैलेक्सी लीडर का अपहरण किया गया और न सिर्फ अपहरण किया गया बल्कि इनके जो क्रू मेंबर थे उनको भी कहा जा रहा है कि यमन में ही रखा गया है। अब अभी इनका नेगोशिएशन चल ही रहा है कि क्रू मेंबर को ये कैसे छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। कल एक और जहाज पर ड्रोन से हमला हो गया। उस जहाज के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली, पर सवाल होने लगा अमेरिका का कि आखिर अमेरिका का साथ कोई क्यों दे अगर इस तरीके से हमले हो रहे हैं। तो हुती विद्रोहियों ने कहा कि इजराइल से आने वाले या इजराइल की कोई भी जहाज होगी तो हम उस पर निशाना लगाएंगे। अब समस्या ये थी कि इजराइल से व्यापार करने वालों में कई देश आते हैं, भारत भी आता है और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होती हैं जहाजें। ऐसे में जहाज की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, एक तीसरा जहाज, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, तीसरे जहाज को भी घेर लिया हुती विद्रोहियों ने। और इस बार ये एक टैंकर था।
कहा जा रहा है ऑयल टैंकर था और इस बार ये एक टैंकर था। कहा जा रहा है एक ऐसा टैंकर था जिसमें फॉस्फोरिक एसिड था और इसे करीब करीब घेर ही लिया गया, इसका अपहरण कर लिया गया था हुती विद्रोहियों के साथ। जैसे ही हुती विद्रोही इनकी तरफ बढ़ रहे थे और वैसे ही चालक दलों ने तुरंत संकेत दे दिया। किसे संकेत दे दिया? तो यमन के पास ही अमेरिका का डिस्ट्रॉयर था यूएसएस मेसन, इसे दे दिया गया संकेत कि हमारा एक टैंकर जो इजराइल से जुड़ा हुआ है, ये टैंकर सेंट्रल पार्क, इसे हुती विद्रोही अपहरण करना चाह रहे हैं और वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये खबर अमेरिका की नेवी को मिली, अमेरिका की नेवी तुरंत वहां पहुंच गई और उन्होंने इस हुतियों के अपहरण की कोशिश को विफल कर दिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। और इसके बाद बौखलाए हुतियों ने 2 मिसाइलों से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया, लेकिन ये मिसाइलें समुद्र के अंदर गिर गई। हुतियों ने पहले भारत आ रहे एक जहाज का अपहरण कर लिया था। इस जहाज का मालिक, आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या हुई, अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल दागने को एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई माना जा रहा है और इस जहाज पर फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ था। अमेरिकी सेना ने नहीं छोड़ा और अपहरण को भी पकड़ लिया। हुतियों की मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत ने ट्रैक किया, लेकिन वो काफी दूर जाकर पानी के अंदर गिरी। हुतियों की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब इजराइल हमास युद्ध के बीच पोतों पर हमले जारी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के एक बयान में कहा गया कि यूएसएस मेसन ने टैंकर सेंट्रल पार्क को सहायता प्रदान की, जिसके बाद मिसाइल यूएसएस मेसन से लगभग 10 मील दूर समुद्र में गिरी। सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस घटना में किसी भी पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही कोई मारा गया है। हुती विद्रोहियों ने इस हमले की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका का युद्धपोत मेसन कई घातक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है। यही नहीं, इस पर सबमरीन का शिकार करने वाला हेलीकॉप्टर भी है। इसमें कई तोपें लगी हुई है जो दुश्मन के जहाज को पल भर में तबाह कर सकती है। अमेरिका साल 2011 से ही पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखने के लिए इस युद्धपोत का इस्तेमाल करता रहा है। साल 2016 में भी अमेरिकी युद्धपोतों ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की थी। हुती विद्रोही कई बार युद्धपोत को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। भारत के लिए 2 अच्छी चीज है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर सुरक्षा होती है तो ये भारत के लिए सही है, और दूसरा ये जो था सेंट्रल पार्क, इस सेंट्रल पार्क में एक भारतीय भी था चालक दल में, यानी दोनों ही तरह से भारत के लिए ये जो मामला रहा बहुत सही रहा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।